बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरान हुकूमत बनने के दौरा है, शोर मचा हुआ है। निगरान वजीर आज़म कौन होगा? और हुकूमती पार्टियों ने 5 नाम फाइनल कर लिए हैं। वो नाम क्या हैं, किसने फाइनल किए हैं? और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निगरान हुकूमत में अहम ओहदा देने के लिए आर्मी चीफ ने 5 करोड़ रुपए के तोहफे कैसे वसूल किए। और लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि ज़ाहिर निगरान हुकूमत से पहले ये असम्बलियाँ ख़त्म होनी है, ये हुकूमत ख़त्म होनी है, तो उसकी डेट फाइनल कर ली गई है। और ज़ाहिर वो बड़ा अहम इशू है, क्योंकि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है यानी 12 अगस्त को, तो फिर 60 डेज़ होंगे नए इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और पार्टियों को सारी कैंपेन चलाकर हुकूमत वो इलेक्शन में आने के लिए। लेकिन अगर निगरान ये मौजूदा हुकूमत उससे पहले, अपनी मुकर्रर मियाद से पहले वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ देते हैं, हुकूमत बर्खास्त हो जाती है, चली जाती है खुद ही घर, तो फिर 90 दिन का टाइम होगा इलेक्शन कराने में। तो मौजूदा हुकूमत ने हमारे अहम ज़राए से जो इंकशाफ हो रहा है, जो पता चल रहा है, जो खबर मिल रही है, वो ये है कि 9 अगस्त की तारीख फाइनल की है असम्बली ख़त्म करने के लिए, मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। अब ये 9 अगस्त के पीछे साइंस ये है, जो अभी तक पता चला है ज़राए से, कि वज़ीर आज़म ये समरी भेजेंगे और इसकी अप्रूवल होनी है सदर पाकिस्तान से, और सदर पाकिस्तान उस समरी को अपने पास 48 आवर्स तक रोक सकते हैं साइन किए बगैर। अगर वो 48 आवर्स में, 48 घंटे में, यानी 2 दिन में अगर उस पर दस्तखत नहीं करते, तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त से ऑनवर्ड्स अगर वो भेजते हैं तो सदर साहब रोक भी सकते हैं, ज़ाहिर है सदर साहब। और फिर सदर साहब आपको पता है, अगरचे वो बहुत सुधर गए हैं, वो बहुत सीधे रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी शकूक अपनी जगह पर मौजूद हैं। सभी मशकूक होते हैं एक दूसरे के हवाले से। और सदर पाकिस्तान की चूँकि बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है इमरान खान साहब के साथ, मैं रही है इसलिए कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ के तकर्रुर तक गुज़श्ता साल जब ये मामला चल रहा था अक्टूबर नवंबर में, तो वो समरी लेकर जो हुकूमत ने जारी कर दी थी, दिखाने के लिए इमरान खान साहब से मिलने के लिए लाहौर जमान पार्क पहुँच गया, और उन्होंने ये शो किया कि ये मैं इमरान खान से इसकी अप्रूवल ले रहा हूँ। और पीटीआई ने भी बड़ा शोर मचाया कि देखें इमरान खान ने अप्रूवल दिया है नए आर्मी चीफ के तकर्रुरी के लिए। तो इस तरह की हरकत उनसे कोई भी बईद नहीं है, अगरचे उसके बाद वो काफ़ी ठीक हो गया है। उसके बाद जितनी चीज़ें आई हैं उन्होंने टाइमली उसको साइन भी कर दिया, कहीं उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल पुरानी दोस्तियाँ मौजूद हैं और हुकूमत इस हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए 9 तारीख को मौजूदा हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, मौजूदा असम्बलियों को जो है डिज़ोल्व करने की समरी भिजवा दी जाएगी, और यह हुकूमत ख़त्म होकर एक निगरान हुकूमत का सेटअप हो जाएगा। अच्छा, निगरान हुकूमत ज़ाहिर है उसमें सबसे अहम चीज़ तो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर है। बाकी कैबिनेट जो बनानी है डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, और अब तो सिर्फ डे टू डे नहीं रहे, IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो मौजूदा माहदे हैं उनको कैसे कंटिन्यू करना है। और मेरा ख्याल अभी भी है कि कुछ और चीज़ें भी, चूँकि उस वक्त तक उनका जो रिव्यू आ जाएगा IMF का, उसके बाद मुमकिन तौर पे कुछ और शराइत आ सकती हैं, या पुरानी शराइत को अगर मुकम्मल ना किया गया हो तो उसमें मज़ीद कोई सख्त फैसले करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो उसमें हुकूमत को अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होगी। अच्छा, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, ये तो बस करने की बातें हैं। वज़ीर आला पंजाब को आप देखें, मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बड़े लिमिटेड सी अथॉरिटी होती है और वो सिर्फ डे टू डे मसाइल पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जिस तरह एक्टिवली हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सड़कों पर अगर बारिश का पानी खड़ा वहाँ पहुँचे हुए हैं, कहीं अंडरपास बन रहा है उधर खड़े हुए हैं, ओवरहेड ब्रिज फ्लाई ओवर बन रहे हैं तो वो उधर उसका मुआयना करने के लिए गए हुए हैं, बीबी पाक दामन दरबार पर जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था वो उधर खड़े हुए हैं, उसको चेक करने के लिए आधी रात को पहुंचे होते हैं, दाता दरबार पर जो एक्सटेंशन का काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तो और वो नए नए मोटरवेज़, नई रोड्स, नई चीज़ों के भी इफ्तिताह कर रहे हैं। अच्छा, कोई नई कैंपेन्स भी चला देते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए बुक्स के मुताबिक तो ज़ाहिर अथॉरिटी की ज़रूरत होगी, कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम पंजाब के लेवल पर अगर हम देखें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही किए जा रहे थे। बहरहाल अब पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऐलान किया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि 5 नाम हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, इन्हीं में से कोई एक वज़ीर आज़म बनेगा। अच्छा, वैसे तो 5 नाम
शॉर्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 नाम आपने देने हैं, प्रपोज जो करने होते हैं वो 3 नाम होते हैं। 3 नाम हुकूमत की तरफ से होंगे और 3 अपोजिशन की तरफ से होंगे। और अपोजिशन लीडर इस वक्त हैं राजा रियाज साहब, जिन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। कम से कम यार कोई मीडिया वाला ही उनके पास चला जाए, कभी उनसे रब्ता कर ले, उनसे पूछ ले कि भाईजान कोई नाम तो बताएं, किसको रखा है, किसको सिलेक्ट किया आपने। तो वो नहीं हो रहा, लेकिन चले कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है। मसला ये है कि हुकूमत ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए और बड़े खुफिया रख रहे हैं वो, ऐसे करके ना, जैसे कहते हैं ना कार्ड्स को सीने से लगाया होता है, तो वो उन्होंने कार्ड्स को सीने से लगाया हुआ है। 5 नाम फाइनल करना वैसे ही एक मशकूक सा काम है। 5, फिर वही बात कि 5 की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, 3 कर लें। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे सियासतदान हैं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि जो लोग MNAs बन गए या सेनेटर्स बन गए वो सारे अब सियासतदान हैं। वो चाहे शौकत अजीज़ साहब थे, चाहे हफीज़ शेख साहब हों, चाहे इकोनॉमिस्ट ले ले, आयशा गौस बख्श हैं, इसहाक डार साहब तो हैं ही सियासतदान, ज़ाहिर है वो मियाँ साहब के समधी भी हैं, तो इसलिए उनके तो मसाइल ही कोई नहीं। तो वो नून लीग ने और हुकूमती पार्टियों ने, यूँ कह लें जो इत्तेहादी पार्टियाँ, उन्होंने 5 नाम फाइनल कर लिए हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये तो हुकूमत की तरफ से 5 आ जाएंगे ना, इसका मतलब एक वो भी हो सकता है जो मैंने कल बैठक में जिक्र किया है कि असल नाम जो है वो राजा रियाज साहब फ्लोट कर देंगे, वो दे देंगे कि भाईजान ये रख ले, और फिर हो सकता है उस पर इत्तेफाक हो जाए। और वो मुमकिन है वो सियासतदान ना हो, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे कोई गवर्नर स्टेट बैंक हो सकते हैं पुराने, अच्छा, या हो सकती हैं कोई खातून भी हो सकती हैं। तो नॉन पॉलिटिकल नाम जो है वो राजा रियाज साहब की तरफ से भी तो आ सकता है। अच्छा, फिर मुमकिन तौर पे वो क्या कहते हैं, खैर सगाली के जज्बे के तौर पे वज़ीर आज़म उससे एग्री कर सकते हैं। ना किया उन्होंने तो बात उधर चली जाएगी अदालत के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और वहाँ से फाइनल हो जाएगा। तो हो जाएगा, फिक्र ना करें। खैर वो 5 नाम करके सिर्फ शायद वो ये मैसेज दे रहे हैं कि राजा रियाज साहब वाले नाम भी हम ही ने फाइनल कर लिया है, 3 और 2 5, और एक नाम जो फाइनल होना है वो अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो ये 5 नाम क्या हैं, 1-2 दिन में खुल जाएगी बात, सामने आने शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अब दिन कितने रह गए, 9 तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 9 तारीख को होना है, तो बस आप समझे कि 11 दिन रह गए हैं, 10 से 11 दिन। तो इसमें इस सारे टाइम में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आनी है। और दोनों पार्टियों में इससे पहले जो अब तक इत्तेफाक नहीं हो रहा था, असल में वो एतमाद का फुकदान भी है। दोनों पार्टियों को ये शक रहता है एक दूसरे पर कि कहीं ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके उनकी मर्ज़ी का बंदा ना एक्सेप्ट कर लें या अपना उनसे अप्रूव करा ले और वो हो जाए। ये सारे मसाइल चल रहे हैं। फिर इलेक्शन डिले होने हैं या जल्दी होने, ये भी अभी तक दोनों का कहना तो यही है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि टाइम पर होने चाहिए, लेकिन अभी तक वो कुछ है ना डामाडोल से हैं, बीच में 50-50 चल रहे हैं कि पता नहीं। अच्छा, थोड़े से आगे हो सकते हैं, 3-4 महीने का टाइम मिल सकता है, 6 महीने का मिल सकता है, इस तरह की बातें अभी तक चल रही हैं। यानी बात वो मार्च अप्रैल पे जाने वाली बातें अपनी जगह मौजूद हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे से पिलर्स वो आपने पिछले दिनों में देखा है, उसके मर्दमशुमारी के हवाले से भी चलते रहे हैं कि कौन सी मर्दमशुमारी होनी है, किसके मुताबिक होना है, कैसे होना है, उसमें फिर हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह चलती रही हैं। उसमें MQM का बड़ा रोल होगा, कुछ और पार्टियां भी ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। तो ये सारे मसाइल चल के इलेक्शन को डिले करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो जिंदा रखी जा रही हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। और वो मेन पार्टीज़ में से जिनके स्टेक्स हैं, जिनके पास पावर है, उसकी स्ट्रीट पावर कह लें या वोट की पावर, वो सारे भी इसमें शामिल होंगे। हाँ, लेकिन जब ये निगरान हुकूमतें बनेंगी, एक तरफ तो वज़ीर आज़म के लिए हम ये सारे नाम सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी बड़ी लॉबिंग हो रही होती है, बड़े लोग अपना ना काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब का जब से नाम है कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो कई लोग वज़ीर आला पंजाब के लिए बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉपर लॉबिंग जिसको कहते हैं ना, बड़े बड़े टॉप लेवल पर कॉन्टैक्ट्स और सिफारिशें और बातचीत, और कि चलें जी बात करते हैं। और जब इस बड़े बड़े लेवल पर लॉबिंग हो रही होती है, तो लॉबिंग के लिए आपको पता है फिर कुछ देना दिलाना भी पड़ता है, तोहफे भी दिए जाते हैं। तो इसमें कहानी ये है कि आर्मी चीफ ने 5 करोड़ रुपए के तोहफे ले लिए। ये कहानी है 2019 की। अच्छा, इससे एक और बात भी लिंक हो रही है कि ये जो अब बात होती है कि वो जो है ना हमारी निगरान हुकूमत, उसको थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाता है, ये कोई दिया जा सकता है, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये 2019 से चल रही है। बाजवा साहब से उनके एक दोस्त ने, जो बाजवा साहब के दोस्त थे, उस दोस्त का एक दोस्त बाहर से आया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर, कहीं अच्छे वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, उन्होंने बाजवा साहब से एक जगह मुलाकात करा दी उनकी खाने पर।
تو اس کے بعد وہ دونوں آپس میں ڈائریکٹ ہو گئے اور باجوہ صاحب نے انہیں ایک آفر دی مبینہ طور پر. اب وہ دوست کے ذریعے سٹوری آگے جس طرح سے پہنچی ہے کہ میں آپ کو نگران سیٹ اپ میں کوئی بڑا عہدہ دے دیتا ہوں اور یہ جلدی آنے والا ہے. اب 2019-20 بلکہ 20 میں سوری، ہاں یہ باتیں چل رہی ہیں. میں آپ کو ایک بڑا عہدہ دے دیتا ہوں جو اگلا نگران سیٹ اپ آئے گا اور وہ لمبا چلے گا، 2 سال کے لیے ہوگا. اچھا جی 2 سال کے لیے ہوگا. وہ صاحب بھی خوش اور انہوں نے بڑے صاحب کو خوش کرنے کے لیے فوراً گفٹ دینے شروع کیا اور 5 کروڑ پلس کے جو ہے نا انہوں نے گفٹ وہ ٹکا دیے باجوہ صاحب کو. اچھا اس کے بعد نہ باجوہ صاحب رہے. جب حکومت کی باری آنی تھی تو پہلی حکومت تو کیا جانی تھی، باجوہ صاحب پہلے چلے گئے. اچھا ان کے گفٹ جو ہے نا وہ تو لگ گئے دیوار کے ساتھ، تو چھٹی ہو گئی. اچھا باجوہ صاحب ایسے کمال کے آدمی ہیں، وہ گفٹ لینے کے ساتھ ساتھ انہیں گفٹ دینے بھی پڑ جاتے تھے. اور وہ دینے والی کہانی وہ 2019 جو میرے منہ سے نکلا وہ اصل میں بات تھی اس کی 2019 والے دھرنے کی. جب 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اس کا بہرحال لنک تھا، یہ باتیں کبھی کھلیں گی سامنے آئیں گی. تو جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب کی اور اس میں ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب بھی اس ملاقات پہ موجود تھے. وہاں پہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی اور باجوہ صاحب نے انہیں شٹ اپ بول دیا. تو مولانا نے زیادہ اونچی آواز میں یوں شٹ اپ بولا اور یہ دونوں کی آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں یا جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے بیگم صاحبہ اندر آ گئیں باجوہ صاحب کی. اور پھر معاملات کول ڈاؤن ہوئے تو انہوں نے دونوں مولانا حضرات کو تحفے دے کر وہاں سے روانہ کیا. اس وقت فوری طور پہ معاملات تھوڑے سے سیٹل ہو گئے تھے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کا بھی وہ ایک کامیاب دھرنا تھا یا لانگ مارچ تھا جس کے نتیجے میں وہ جو ان کے ٹارگٹ سے انہوں نے حاصل کر لیے تھے. اور ان کا خیال تو یہ تھا کہ انہوں نے کمٹمنٹس بھی لے لی ہیں کہ اگلا ان کو کیسے چھٹی کرانی ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اب عمران خان صاحب کی چھٹی سمجھے گئے. اچھا پھر خواجہ آصف صاحب کا بھی اس کے بعد جو ہے پرابلی اپریل 2019 کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا پہلا اور اس طرح سے چیزیں چلتی رہی. باجوہ صاحب بڑے ان تھے، وہ جو خود تو کہتے ہیں نا کہ کب سے، خیر انہوں نے تو ان کا ان ہونے کا کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم 75 سال سے سیاست میں انوالو ہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے اب آ کے فروری 2021 کا میرے خیال انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فروری 2021 میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے سیاست نہیں کرنی. اچھا خیر وہ اپریل والی بات ہے جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا عمران خان صاحب کو اور اس سے آن ورڈز وہاں سے یہ جھگڑا چلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اب ہم نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے. بہرحال یہ کہانیاں اپنی جگہ ہیں. ان کہانیوں سے اصل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب پھر ایک شور مچا ہوا ہے کہ نگران حکومت بننی ہے، نگران وزیر اعظم بننا ہے، نگران وزیر اعظم کے ساتھ نگران کابینہ بنے گی. بہت سے لوگ اپنے لیے لابنگ کرتے پھر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی اور یہ سب لوگ مل کر کچھ پلاننگ کر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ایک بڑی طویل کوئی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور مزید ملاقاتوں کا بھی امکان ہے. یورپ میاں صاحب تو چلے گئے ہیں، آصف زرداری صاحب نے بھی میں نے سنا ہے انہوں نے بھی شاید فرانس جانا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو سارے وہ خط و خال بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے نام پرابلی فائنل کیے جا رہے ہوں گے، نہ صرف وزیر اعظم بلکہ وزراء کے لیے بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. ہمیں تو صرف اتنا سا انٹرسٹ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کا بھی خیال کر لے. اگرچہ نگران حکومت سے ہماری ایکسپیکٹیشنز منیمم ہوں گی کیونکہ جو عوامی نمائندے ہیں جب وہ ہمیں قربانی کا بکرا بنا کے رکھتے ہیں، ہر وقت ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عوام نے قربانی دینی ہے، تو نگران حکومت سے ہم کیا گلہ کر سکیں گے. بہرحال ہمیں امیدیں اچھی رکھنی چاہیے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی مدت پوری کرے اور ایک نگران سیٹ اپ آئے، وہ تھوڑا سا اچھا چل جائے اور وہ کم سے کم ٹائم میں اپنے مقررہ میعاد کے مطابق الیکشن کرائیں، وہ جائیں اور عوام کی منتخب کردہ حکومت آئے اور شاید عوام کے لیے کام کر سکے. شکریہ.